सो हेलो गाइस, वेलकम टू सीटेट वाला। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तो न्यू ईयर है, 1 जनवरी 2025। तो दिन भी कम है और अ, हम लोग का सिलेबस भी अभी पड़ा हुआ है सीडीपी का। तो हम लोग सीडीपी खत्म करेंगे उससे पहले कि हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आपका जो भी एम होगा, जो भी ड्रीम होगा, मैं आशा करता हूँ इस साल वो कंप्लीट हो। और बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं। आज वीडियो नंबर 3 है शायद। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा ये सब। लेट मी चूज द पेन। ठीक है, तो ये हो गया था मिडिल चाइल्डहुड, हो गया था एडोलेसेंस भी हो गया था। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो आज हम लोग फोर्थ वाला पॉइंट करेंगे, थिंकर्स एंड थियरीज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग पिछला वाला वीडियो पहले देख लें, क्लास नंबर 1 देख लें, 2 देख लें, ये तीसरा क्लास है। उसके बाद से आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये थिंकर एंड थियरी रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो थिंकर से ही आते हैं। ठीक है, उसके थियरीज से ही आते हैं। तो जितने भी यहाँ पे थिंकर्स हैं और उनकी थियरीज है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अपना नोट्स बना लेंगे इसको। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यहीं से आता है। तो सबसे पहले है जीन पियाजेट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग देख रहे थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसी के रिगार्डिंग ये थिंकर्स हैं और उनका थियरीज है। जीन पियाजे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ये बेसिकली स्टेजेस की बात करते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए। सेंसोरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 साल तक। इसमें क्या करता है, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। बच्चे क्या करते हैं, सेंसेस के थ्रू लर्न करते हैं और एक्शन के थ्रू लर्न करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, तो वो देख के ही सीखेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, जो जो भी माता पिता हैं उनको क्या करना पड़ेगा, खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो जब बच्चा है और अपने माँ बाप को देखेगा पढ़ते हुए, तो वो भी सोचेगा यार क्या पढ़ रहे हैं, चलो देखा जाए क्या कर रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे पेज, हालांकि पढ़ तो नहीं पाएगा लेकिन वो पेज जरूर पढ़ लेगा। ठीक है, तो लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन ये 0 से 2 साल तक है। उसके बाद से जीन पियाजे बात करते हैं प्री ऑपरेशनल, 2 से लेकर 7 साल तक, सिंबॉलिक थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। इसमें क्या करता है, प्रतीकात्मक सोच और कल्पना करता है बच्चा। ठीक है, 2 से 7 साल तक। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल तक। लॉजिकल थिंकिंग यहीं पे डेवलप हो जाती है, लॉजिक लगाता है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। उसके बाद से आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि 11 प्लस साल। 11 प्लस साल में अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। ठीक है, अमूर्त तर्क हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, आप लोग को याद होनी चाहिए और ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो ईयर से ही सवाल आ जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप पे जुड़ना हो तो जुड़ जाइए, लेकिन टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, जो बच्चों का कोई भी कंफ्यूजन हो आपस में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टेलीग्राम जो लिंक होगा चैनल का, वो तो आपके यूट्यूब चैनल पे दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो उस पर दिखाई देगा ऊपर, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है और व्हाट्सएप का भी लिंक रहता है उस पे। तो आइए चलते हैं दूसरे थिंकर्स पे। जीन पियाजे हो गया, और फिर क्या करना है, इरिक इरिक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इरिक इरिक्शन, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी, इरिक इरिक्शन। डेवलपमेंट ऑकर इन 8 स्टेजेस। ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑकर इन 8 स्टेजेस, ईच विद द साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट इन इन्फेंसी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, कंफ्यूजन इन एडोलेसेंस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। विकास 8 चरणों में होता है, इनके अकॉर्डिंग विकास कितने चरणों में होता है, 8 चरणों में होता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि भाई इरिक रिएक्शन में के अगर ये कितने स्टेजेस में होता है डेवलपमेंट, ये पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू इरिक इरिक्शन। तो आपको वही टिक करना है 8। ऑप्शन में आ जाएगा 5, 6, 7, 8। आप लोग 8 को टिक करिए।
और देखते हैं सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड का क्या कहना है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, ये एरिक एरिक्सन जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी की बात कर रहे हैं, और जो सिगमंड फ्रूड है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छे से इसको याद कर लेना। फोकस ऑन ईड, ईगो, सुपर ईगो इंटरेक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसमें यह देखा जाता है कि विकास के दौरान ईड, ईगो और सुपर ईगो कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इनका स्टेजेस याद कर लो। इनका स्टेजेस क्या है? ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है ये, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सिगमंड फ्रूड का पूरा स्टेजेस याद कर लीजिएगा, एरिक एरिक्सन का स्टेजेस याद कर लीजिएगा, जीन पियाजे हम लोगों ने पढ़ ही लिया, और लेव वेगोत्सी है, इसके बाद से लेव वेगोत्सी का पढ़ते हैं। सोशियो कल्चरल, इनका लेव वेगोत्सी का क्या है? सोशियो कल्चरल थियरी। सोशियो कल्चरल थियरी में क्या है? एम्फेसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर इन डेवलपमेंट। विकास में सामाजिक संपर्क और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है। ठीक है, और इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? लेव वेगोत्स्की ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैं लेके आया हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल का ग्रो होगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, और उससे ज्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, उसके बाद से आता है इम्पोर्टेंट, ये जितना बता रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लॉरेंस कोहलर, मोरल डेवलपमेंट थियरी, फोकस ऑन द स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल का, इसको किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थियरी किसका है? लॉरेंस कोहलबर्ग का है। चलो, उसके